हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था सिलेबस। आपका सिलेबस देखा था हमने कि सिलेबस के हिसाब से कि हमें कितना आना चाहिए, क्या क्या हमें सिलेबस में करना है। हमें 9th-10th की सारी एनसीईआरटी नहीं करनी है और हमें क्या क्या सीखना है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। पहला में ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन, व्हाई वी नीड ज्योग्राफी इन अ सोशल साइंस। ज्योग्राफी की ज़रूरत क्यों है सोशल साइंस में, हमें सोशल साइंस में ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना है। तो इस चीज़ को भी हम इसी पीडीएफ से समझेंगे। दिस इज़ माय नोट्स, ये मेरे नोट्स हैं और इनको थोड़ा मैंने अपडेट किया हुआ है। ज्योग्राफी का मीन्स होता है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन या स्टडी। जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे जियोग्राफी कहते हैं। अर्थ के बारे में पढ़ना ही जियोग्राफी कहलाता है। तो ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ, इट्स फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ज्योग्राफी स्टडी है अर्थ की, पृथ्वी को पढ़ने का एक तरीका है। उसमें फिजिकल फीचर भी आते हैं, मतलब उसमें प्लेन्स भी आते हैं, प्लेट्यूज भी आते हैं, माउंटेन्स वगैरह सब आते हैं। उसमें क्लाइमेट आता है आपका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उनके इंटर रिलेशनशिप्स आते हैं। मतलब कि ज्योग्राफी में सब कुछ आता है आपका, फिजिकल फीचर्स आते हैं, ह्यूमन क्लाइमेट आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं हम, और ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उनका हमारा हमारा माउंटेन और पर्वतों के साथ, पहाड़ों के साथ क्या रिलेशन है ये बताता है ज्योग्राफी। इंटर रिलेशनशिप्स को बताता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि स्कोप क्या है ज्योग्राफी का। स्कोप बहुत सारे ज्योग्राफी के। उससे पहले आप ये पढ़िए कि वाई वी नीड ज्योग्राफी, वाई ज्योग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है क्यों, वाई ज्योग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ। ये हमें बताता है कि हमारी अर्थ कैसी है, हम उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हेल्प करता है हमारी प्लानिंग और डेवलपमेंट में। हेल्प करता है हमें कि हम रिसोर्सेज को, संसाधनों को अच्छे से यूज़ कर सकें। अगर आपको ये नोट्स हिंदी में भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं हिंदी में सारा समझा दूँगी और हिंदी में भी नोट्स हैं, मैं वो आपको दिखा दूँगी अभी। हेल्प्स इन द सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है कि माउंटेन में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या दिक्कत होती है, जो यहाँ नॉर्मल प्लेन एरिया में रहते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं होती है। लेकिन पर्वत पठार मैदानों वाली जगह पे जहाँ रहा ज़्यादा डेजर्ट है, लद्दाख जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है। तो वो बताते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ लोकेशन एंड स्पेशियल थिंकिंग। स्पेशियल थिंकिंग होती है एक स्थान के बारे में सोचना, किसी स्पेस, किसी लोकेशन की, उस स्थान पे क्या प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में भी हमें हेल्प करता है। ये हमें बताता है कि कहाँ पर थिंग्स हैं, कौन कौन सी थिंग्स कहाँ पर है, वेयर थिंग्स आर, अंडरस्टैंड वाई थिंग्स आर देयर, क्यों है वहाँ पे, ही क्यों है, कैसे वहाँ पे पर्वत बने हैं, कहाँ से पहाड़ बने, कैसे नदियाँ बनी, कैसे ग्लेशियर बने। ये सब हमें कौन बताता है, ज्योग्राफी बताती है। वन लाइन रिवीजन में हमने ये देखा कि ज्योग्राफी हमें बताता है अर्थ के बारे में। इट स्टडीज़ बोथ नेचर एंड ह्यूमंस। ये ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ता है और नेचर और ह्यूमंस दोनों के बारे में पढ़ता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, को भी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने में भी हमारी मदद करता है। तो ज्योग्राफी इज़ नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वी लिव इन। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसके बारे में समझना ही ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को बस आप इतना याद रखिए इजीली कि जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है स्टडी। ग्राफी किसी भी वर्ड में लगा होगा वो उसका मतलब स्टडी ही होता है। तो मतलब अर्थ के बारे में पढ़ना ही ज्योग्राफी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस क्यों है। ये आपका नोट्स है, ये मेरे ही नोट्स हैं, मैंने थोड़े से अपडेट कर रखे हैं, सुंदर से बना रखे ताकि आप सबको समझ आए। तो देखते हैं ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस, ये ठीक है। अब दिख रहा है आपको ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस क्यों है। जियोग्राफी आपको पता है भूगोल का वर्णन करना, मतलब अर्थ का। ये ग्राफोस से बना है ये वर्ड। दिस वर्ड फर्स्ट यूज बाय ग्रीक इराटोस्थेनिस, स्कॉलर था एक, उससे उसके नाम से लिया गया है। उसने ये वर्ड फर्स्ट यूज़ किया था। ग्राफोस होता है टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ, अपने अर्थ के बारे में आपको संक्षेप में बताना, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना है। तो जियोग्राफी एक हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी है।
जियोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि वो उसमें स्पेस और टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेस और टाइम में ज्योग्राफी में स्पेस और टाइम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। भूगोल सामाजिक विज्ञान का विषय क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि मैं आपको बताऊंगी वाई वी नीड भूगोल, वाई वी नीड ज्योग्राफी इन सोशल साइंस। हमने बाकी चीज़ें क्यों नहीं रखी, जैसे कि साइंस होता है, साइंस में आपके अर्थ की जियोलॉजी आती है, वेदर के बारे में आप पढ़ते हो, वाटर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस में ही सामाजिक भूगोल आता है। सामाजिक भूगोल में क्या आता है, इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, सोसाइटी का और ह्यूमन का इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्या होती है, इंडस्ट्रियल क्या होती है, पर्यटन वाली कौन सी होती है, टूरिस्ट वाली, व्यापार से रिलेटेड कौन सी होती है, सामाजिक भूगोल क्या होता है, ये सब जनसंख्या और विकास से संबंधित है। सामाजिक भूगोल क्या है, अभी हम यहाँ पे कितने लोग पर्वत जगह में रह रहे हैं, जनसंख्या भी हुई है, कितने लोग प्लेन एरिया में रह रहे हैं, ये उनकी समाज में आपस में बनती है नहीं बनती है, उनके कितने मतलब जानकार है, कितने रिश्तेदार हैं, ये सब क्या है, ये सामाजिक भूगोल में ही आता है। ये सब सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोलिक में आपको बताया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सोशल साइंस में भूगोल को इसलिए रखा गया है क्योंकि भूगोल जो होता है ह्यूमन बींग्स को उनकी डेली लाइफ से जोड़ता है, ठीक है, बिना डेली लाइफ के नहीं जोड़ता। मेजर कंपोनेंट ऑफ जियोग्राफी की ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान के विषय में भूगोल के कौन से घटक हैं, सबसे मेजर कंपोनेंट्स ये आपको याद रखने, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। मेजर कंपोनेंट ये है कि सबसे पहले मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैन ही नहीं होगा तो उस पर सर्च कैसे करेंगे कि कौन सी लैंड में वो रह रहा है, उसको कहाँ पे कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये सब देखना पड़ता है कि किससे हमारा जीवन संभव हुआ है। प्रकृति जिससे हमारा जीवन संभव हुआ है, हवा, स्थान, जल, ये सारी चीज़ें चाहिए, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये 3 चीज़ें सब बताते हैं। लेकिन स्पेस और टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो पहले के टाइम में दिल्ली थी या जो पहले के टाइम में इंडिया था, क्या आज के टाइम में है? जो पहले रिवर्स थी कुछ ऐसी भी हैं जो सूख गई हैं। तो स्थान और समय में भी बहुत फ़र्क पड़ता है ज्योग्राफी में। जो पहले की ज्योग्राफी थी जहाँ पे पहले माउंटेन थे, वो अब जैसे हिमालय जो आपका लेटेस्ट माउंटेन है, लेकिन अरावली हिल्स आपकी कितनी पुरानी है, लेकिन तब तो हिमालय नहीं था ना, तो उस स्थान पे उस समय की बात अलग थी। लेकिन अब स्थान जो अलग है और हर स्थान की हर समय की बात अलग होती है। लद्दाख में जैसा क्लाइमेट है, जलवायु है, यहाँ पे नहीं है, तो सब में फ़र्क पड़ता है। तो ये आपको पता लगा कि मेजर कंपोनेंट जियो के क्या है एज अ सोशल साइंस में, हमारे ज्योग्राफी की हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है, ज्योग्राफी की क्यों ज़रूरत है सोशल साइंस में। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये है स्टार्स क्या है, प्लैनेट्स क्या है, मून, मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स, ये मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे मेरे नोट्स हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये रहा आवर यूनिक प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये आपके अर्थ में जितने भी प्लैनेट हैं, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये है। आपको एनसीईआरटी में सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में वही पढ़ने हैं। इसलिए कहीं से भी एनसीईआरटी उठा ली, कोई भी चैप्टर उठा लिया, देखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको अपना सिलेबस चेक करना है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं इस कमेंट में डाल दूँगी, उसको देखो, फिर आप आगे चलो। आवर यूनिक प्लैनेट पोजीशन क्या है, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, किसकी, अर्थ की। अर्थ की कौन सी पोजीशन है, अगर हम सन से अर्थ की दूरी देखें तो तीसरे नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे आती है। ये हमारा होम है। इसका डिस्टेंस क्या है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। एयू होते हैं, एक एक्स्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, वो अलग होती है, लेकिन कितने मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन का अर्थ से, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसकी शेप क्या है, नियरली स्फेरिकल है, आपको पता ही है, साइज़ आपको पता है, और यहाँ पे सब मेंशन है। थोड़ा सा इतना भी वैसे थोड़ा बहुत याद रखोगे तो बहुत है। 12,742 किलोमीटर इन डायमीटर। पीरियड ऑफ एवोल्यूशन क्या है, 365 दिन लगते हैं, आपको पता ही है, हमारे अर्थ पे 365 दिन होते हैं, 6 आवर्स होते हैं। वो आपके 6 आवर्स प्लस होकर एक दिन जो होता है लीप ईयर में प्लस हो जाता है, इसलिए वो 366 डेज हो जाता है। उसके बाद पीरियड है रोटेशन का, 24 घंटे लगता है एक रोटेशन को पूरा होने में। और हमारी एक ही सैटेलाइट है, वो है मून, ठीक है। और उसका स्पेशल फीचर क्या है, स्पेशल फीचर है आपका आवर प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। कैसे सपोर्ट करेंगे लाइफ कैसे इसमें अवेलेबल है,
कैसे सिर्फ अर्थ में ही लाइफ है, बाकी प्लैनेट्स में लाइफ क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एयर है और वाटर है, ठीक है। मूवमेंट्स कैसे होती है, उसके एक्सिस पे कैसे घूमता है, कैसे रिवॉल्व होता है अराउंड द सन, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट पे होता है। पोजीशन क्या है इसकी बिटवीन वीनस एंड मार्स, वीनस और मार्स के बीच में। आप देखना ये वीनस है आपका, ये वीनस है, ये मार्स है, इसके बीच में आपका अर्थ है, ठीक है। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे आप मेरे नोट्स दे सकते हैं, मैंने कितने सारे बनाए हुए हैं। ये स्टार्स हैं, ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ अरबों तारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं और बहुत सारी गैलेक्सी जब मिलती है तो वो यूनिवर्स बनाती है। ये सारे नोट्स मैंने लिखे हुए हैं आपको इसमें। ये दिस इज़ माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।